हेलो सभी को जय श्री कृष्ण नमस्ते। जैसा कि आपको विदित है कि 15 दिन का हमारा प्राणायाम शिविर चल रहा है श्री अग्रसेन धाम कोटि कोटि पर सुबह 6:20 से 7:20 तक। वरिष्ठ योगाचार्य श्री चंद्रशेखर आजाद सर के निर्देशन में चल रहा है ये प्राणायाम शिविर आज 5वें दिन महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गया है। श्वासों की रिदम, श्वासों को पकड़ना, श्वासों के साथ मन को पकड़ना, मन को पकड़ के रखना और उसमें नियमित अभ्यास करत करत अभ्यास, जैसे आपने विशेष जोर दिया कि आप नियमित अभ्यास से ही उसे सब कुछ कर सकते हैं। आप जानते हुए भी अनजान बनते हैं कि आपको पता है कि नियमित अभ्यास से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें नियमितता लाना होगी, नियमितता के साथ प्रामाणिकता भी लाना होगी। शिविर के आज 5वें दिन आपने सबकॉन्शियस माइंड पर ध्यान देते हुए बहुत ही गंभीर गहराइयों को समझाने का प्रयास किया। आप सिलसिलावार एक एक चीज बहुत बारीकी से समझा रहे ताकि उस प्राण के प्रकंपनों को पकड़ने का प्रयास कर सकें। एक एक चीज, एक एक रिदम, ये श्वास क्या चीज है, इसको कैसे पकड़ेंगे, मन से कैसे पकड़ेंगे, ये सब चीज़ आप बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसा सर ने कहा है आज कि करत करत अभ्यास, आप नियमितता लाएं, अभ्यास को बार बार दोहराएंगे तभी होगा। आज आपने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में हम इसको कैसे बिठाएं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बिठाएं। एक एक चीज, जिसे आपने उदाहरण के माध्यम से बताया कि जब बच्चा नर्सरी में होता है तो और अनार का हम लिख के घोटते हैं, घुटवा देते हैं, वहाँ की टीचर या घर की जो भी पेरेंट्स हैं वो करते हैं। पर हम जब तक सबकॉन्शियस माइंड में हम बिठा नहीं लें, जब तक हमें उसका भान नहीं रहेगा, और सबकॉन्शियस माइंड में बैठते से ही फिर हमारा ध्यान उस अ के ऊपर भी इतना गहराइयों पर चले जाएगा। ऐसा ही आप ऐसे कई उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो श्वासें हैं, इसकी रिदम को हमें पकड़ना पड़ेगा, मन को पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ें, एक एक चीज में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आजाद सर। बहुत धन्य है। अचानक ही सर के से मुलाकात हुई और 15 दिन का हमने शिविर रखवाया। और रियल बता रहा हूँ, ये 15 दिन का शिविर अगर आपने अटेंड कर लिया और बारीकी को समझ गए तो जीवन की हर गहराइयों को आप समझने का प्रयास कर लेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है और बार बार अभ्यास करने से क्या होता है। ये सब समझते हुए भी अनजान बन जाते हैं कि नहीं, बार बार अभ्यास करते तो होता है, सब कुछ पॉसिबल है, पर हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं। तो आजाद सर हमें उस लय में बांधना चाह रहे हैं। आपको लगता होगा पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसे हुआ, तीसरे दिन ऐसे हुआ, चौथे दिन ऐसा हुआ, पांचवें दिन। आपका छठा दिन कल है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर सर ले जाने वाले हैं। आप उस पड़ाव को देखिए, धीरे धीरे आप जाएंगे और 15 दिन के बाद जब आप उस गहराइयों में, जब आप सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लोगे हर चीज़, हर बात को, तो जीवन में केवल प्राणायाम ही नहीं, हर चीज़ को आप पकड़ के चलेंगे। जीवन के हर चीज़ में आनंद मिलेगा और उस आनंद के अनुभव के साथ आप अच्छे से जिएंगे। 15 दिन का ये प्राणायाम शिविर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत होगा आपके लिए। जीवन में अद्भुत बदलाव लाएगा और यही बदलाव जीवन के सही आनंद की परख करेगा और सही आनंद से सही भारत और सही समाज के निर्माण में हम सहायक बनेंगे। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, 10 दिन और बचे हैं। इस शिविर का पूरा आनंद लीजिए और पूरी बारीकी से गहराई को समझने का प्रयास करिए। आप प्रामाणिकता से लाइए, आप प्रामाणिकता से करने का प्रयास करिए, सर की एक एक बात को गंभीरता से सुनने का प्रयास करिए। मैं निवेदन करूंगा, आज आप सब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, एक एक चीज़ नए नए तरीके से समझा रहे हैं, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ला रहे हैं। हर नेक्स्ट दिन आपके लिए कुछ नया जुनून ला रहे हैं, नया जोश ला रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझें। अभी आपको थोड़ा सा अलग भरा लग रहा होगा, पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 15 दिन का त्याग, तपस्या और समर्पण निश्चित ही आपको विचलित करेगा, निश्चित ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, अधिक से अधिक संख्या में लाएं, अधिक से अधिक संख्या में आएँ और हमारा निवेदन स्वीकार करें ताकि ये प्राणायाम का शिविर आगे जीवन भर याद रखें। धन्यवाद, अभिनंदन।